पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मंत्रिपरिषद में 26 एजेंडों पर निर्णय हुआ है, 26 एजेंडा। सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ है वह है राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है, जिसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के नाम से दिया गया है। यह जो पैकेज है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 15 अगस्त का जो अभिभाषण था गांधी मैदान में, उसके आलोक में ये पैकेज की स्वीकृति दी गई है, जिसमें बहुत सारे जो रियायतें हैं उसको दुगना कर दिया गया है और साथ ही साथ बड़े उद्योग लगाने के लिए निःशुल्क भूमि का भी प्रदान किया गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, यह मंत्रिमंडल सचिवालय का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का है। इसमें बिहार राज्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को प्रोत्साहन करने के लिए बीजीएफ राशि की घोषणा की गई है। यह बिड के माध्यम से एयरलाइन ऑपरेटर्स को दी जाएगी। इसमें पटना काठमांडू को अधिकतम 5 लाख प्रति राउंड ट्रिप का बीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया जाएगा। गया शारजा को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। गया बैंकॉक को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। गया कोलंबो को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा और गया सिंगापुर को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। यह इसीलिए, ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है यह इसीलिए दिया जा रहा है ताकि एयरलाइन ऑपरेटर्स को बिहार से जो इंटरनेशनल उड़ान ले जाना होगा या संचालन करना होगा, उनकी जो वायबिलिटी है वो अक्षुण्ण रहे और साथ ही साथ और भी एयरलाइन इस प्रोत्साहन के बाद इस राज्य से इंटरनेशनल विमान उड़ सकेंगे। ये बिड के माध्यम से होगा और ये वायबिलिटी गैप फंडिंग का अधिकतम लिमिट है। समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव था जिसमें राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक नई योजना घोषित की गई है। यह मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना है और ये बिल्कुल अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर ही है। 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए ऋण और 5 लाख रुपए सब्सिडी है और इसमें कुल राशि जो है संचालन के लिए यह इस योजना के 10 करोड़ 25 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। ये बिल्कुल जो अल्पसंख्यक उद्यमी, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है उसी तर्ज पर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का जो हमारे पीडीएस डीलर्स हैं उनके लिए निर्णय नया लिया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत डीलर कमीशन को बढ़ा दिया गया है। इसमें आपको जानकारी होगा कि कुल 90 रुपये प्रति क्विंटल डीलर कमीशन निर्धारित थी। अब इसको बढ़ाकर अतिरिक्त डीलर कमीशन 47 रुपये अतिरिक्त इसमें अब दिए जाएंगे। 90 के ऊपर अब 47 रुपये और अतिरिक्त दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत 258 करोड़ इसमें व्यय होंगे। तो 90 रुपये प्रति क्विंटल पहले निर्धारित थी, अब अतिरिक्त डीलर कमीशन के रूप में 47 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। यह मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है। कृषि विभाग का कृषि सलाहकार योजना के अंतर्गत हमारे जो किसान सलाहकार हैं हमारे क्षेत्र में, उनका मानदेय अब 13,000 को बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है। तो हमारे किसान सलाहकार जो हैं अब उनका 13,000 बढ़ा के 21,000 कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 67 करोड़ 87 लाख 10,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। आपको जानकारी होगा इस योजना के अंतर्गत 38 जिलों में राज्य में किसान सलाहकार का स्वीकृत बल 8,463 है, जिसके विरुद्ध अभी वर्तमान में 7,047 लोग कार्यरत हैं, 7,047। अब यह मानदेय जो है 13,000 को बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है। बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन, हमारे जो बाल श्रम है उसके उन्मूलन के संबंध में एक नई पॉलिसी रणनीति आई है, जिसे राज्य रणनीति एवं कार्य योजना 2025 कहा गया है। इसमें जो हमारे बाल श्रम हैं उनका पुनर्वास और किस प्रकार बाल श्रम को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, किस पर इस पर रोकथाम कर सकते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और विभिन्न विभागों में जो कार्यरत योजना है उसका एकीकरण करके कैसे हमारे बाल श्रम उन्मूलन अभियान को चलाया जाए, इसके संबंध में एक विस्तृत नीति राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। बाएं से सोन सुरक्षा तटबंध पर
बैदराबाद एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 139 से पालीगंज वितरणी के शीर्ष नियामक तक एवं पालीगंज वितरणी के सेवा पथ पर पालीगंज शीर्ष नियामक के कोरियम मोड़ तक कालीकृत सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण बेनीपुर अंतर्गत कुशेश्वर स्थान NH 56 से फुलतोड़ा घाट पथ 00 से 20.80 किलोमीटर लंबाई पथ का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत कुल पुनरीक्षित जो प्रशासनिक स्वीकृति है अब यह 381 करोड़ 22 लाख रुपए होगी। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जैसे कि आपको उद्योग के ब्रीफिंग में कहा गया, बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु भोजपुर आरा जिला अंतर्गत अंचल तरारी में औद्योगिक क्षेत्र निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 249 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी और इसके अंतर्गत 52 करोड़ 62 लाख 22,910 रुपये व्यय होंगे। शेखपुरा जिला अंतर्गत उद्योग क्षेत्र स्थापित होगा। यह शेखपुरा जिला अंतर्गत अंचल चेवड़ा मौजा हंसापुर में औद्योगिक क्षेत्र का स्थापना होगा और इसके अंतर्गत कुल भूमि 250 एकड़ अधिग्रहित होगी और रुपये 42 करोड़ 16 लाख 30,233 रुपये इसमें व्यय होंगे। शिवहर जिला अंतर्गत भी अब औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 270 एकड़ भूमि इसमें अधिग्रहित होगी और 1 करोड़ 5 करोड़ 27 लाख 12,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। दरभंगा जिले के अंतर्गत भी ये औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 385 एकड़ भूमि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से अधिग्रहित होगा। इसमें 3 अरब 76 करोड़ 7 लाख 79,329 करोड़ व्यय होंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के समीप पूर्णिया जिला अंतर्गत अंचल के नगर के मौजा बिठनौली में ये औद्योगिक क्षेत्र निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 279 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और इसमें 66 करोड़ 91 लाख 91,318 रुपये व्यय होंगे। आपको जानकारी दी गई थी कि पटना जिला अंतर्गत अंचल फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परियोजना के सटे भूभाग में गिफ्ट समान औद्योगिक गिफ्ट जो सिटी आप सुनते होंगे उसके समान रूप से एक औद्योगिक परियोजना के अधीन फिनटेक सिटी विकसित किया जाएगा। ये मौजा जैतिया में होगा और इसके अंतर्गत 408 करोड़ 81 लाख 3,500 रुपये इसमें व्यय होंगे। ये फिनटेक सिटी आपके जो मल्टी मॉडल हब है उसके बिल्कुल सटे होगा और इसके अंतर्गत फिनटेक सिटी का निर्माण इसमें किया जाएगा। इसमें जिसमें राज्य में वित्तीय सेवाओं, नवाचार आधारित उद्यमों, उन्नत तकनीक तथा निर्यात उन्मुख उद्योगों को एक ही परिसर में समावेशित कर एक प्रतिस्पर्धा तंत्र तैयार किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही हाई एंड फिनटेक सिटी का निर्माण किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो हमारे राज्य जल विद्युत निगम हैं उनके 12 वर्तमान में निर्माणाधीन है। 9 परियोजनाओं को अब इसका जो पुनरीक्षित प्राक्कलन किया गया है, जिसमें तेजपुरा, डेरी, सिफा, बलिदात, परमा, मथौली, राजापुर, अमेठी एवं डेरी स्केप, ये इनका पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाया गया है, जिसमें 166 करोड़ 81 लाख और 3 परियोजनाओं को बंद कर दिया गया है, जिसमें बरबल, रामपुर और नटवार। विधि विभाग का न्याय मंडल समस्तीपुर का अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय रोसडा में 15 कोर्ट भवन, एमिनिटी भवन और हाजत भवन का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में जो महावीर आयुर्वेदिक संस्थान है पावापुरी, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसके तहत एक मुश्त 150 करोड़ रुपए का प्रावधान सहित कुल राशि 7 अरब 46 करोड़ 64 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन, उस परियोजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। आपको याद होगा पिछली बार वैशाली जिला अंतर्गत जो स्तूपा है उसके निकट में एक 5 सितारा होटल पीपीपी मॉडल में निर्माण का रिजॉर्ट का प्रस्ताव था, उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। अब वो 5 एकड़ भूमि में बनेगा और होटल या रिजॉर्ट का उसमें ऑप्शन है। होटल या रिजॉर्ट है 5 एकड़ की भूमि में, पिछली बार 10 एकड़ का था, उसको घटा के 5 कर दिया गया।
पिछली बार केवल रिजॉर्ट था, अब ये होटल कम यार रिजॉर्ट है। गृह विभाग में ERSS मिर साइट कमांड कंट्रोल सेंटर में 132 पदों का स्वीकृत हुआ है। मौजा बांका जिला अंतर्गत अंचल कटोरिया में यह सिपाही प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि का स्थानांतरण हुआ है। सारण जिला अंतर्गत अंचल जलालपुर मौजा बंगरा में ये मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को शिक्षा विभाग की भूमि का स्थानांतरण हुआ है 15.5 एकड़। इसमें डेयरी प्रोजेक्ट प्लांट लगाया जाएगा। पटना जिला अंतर्गत फुलवारी अंचल में मौजा जगनपुरा में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सशुल्क ज़मीन का स्थानांतरण हुआ है। और गया जिला अंतर्गत अंचल नगर गया के मौजा दुर्बे में खेल मैदान के लिए खेल विभाग को भूमि का स्थानांतरण हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनको उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए CSE ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को नामांकन पे यह कार्य दिया गया है। और आनंद अभिषेक, ये सामान्य प्रशासन विभाग है, परीक्षामान असैनिक न्यायाधीश कनिया कोटि, इनको डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस किया गया है। तो कुल 26 एजेंडों पे आज निर्णय हुआ है। धन्यवाद।